मुझे चमक चमक देखो बिजलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा काले रेखा पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार लगी बूंदों के बाल चलाओ मेघा छाए बरखा लाए गिर के आए दिन बदल तू घर से निकल तरसने वाला मेरे दिल दुल्हा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुनाओ खाने को दाना नहीं है हम गरीब है लगा नहीं दे सकते माई बाप इस साल कुछ पैदा नहीं हुआ ये क्या है ब्लडी नॉनसेंस सरकार मेहनत मजदूरी करके लाया सरकार अब इसे हमें दे दो सरकार सरकार रहम सरकार मेरे मोड़ा मोड़ी भूखे मर जाएंगे सरकार लगा नहीं लिया तो हम मर जाएंगे ब्लडी नॉनसेंस ये देखो हुजूर मजदूरी करके हड्डियां निकल आई है चारों पड़ गए और चारों ये क्या बोलता है सर इज सेइंग मेहनत मजदूरी कर हड्डियां निकल गई है रंग काला पड़ गया है काला ब्लैक bloody fool you Indians are black understand तुम काले हो राम करो सरकार राम करो हमारे मोड़ा मोड़ी पर राम करो सरकार no 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 there's no right हम रोल करते हैं तुम पर तुम जैसा भीख नहीं मांगते भिखारी हम यहाँ लगान लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे यस सर हमें सब ड्रामा नहीं मांगता यस सर बहुत यस सर अरे फूल दूर हट अभी हमें बगल के गांव में भी लगान वसूलनी है उठा लो ये सब सरकार बैठे बैठे रो रही उसका साथी कोई
बड़ी नाराज है। आज ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? देखो बाबा, पहले हमने जो किला बनाया उसमें हाथी, घोड़ा, सेना, बारूद की खामी निकाली और फिर बोले क्या तुम रानी हो जो किले में रहोगी? अरे बेटा, इसमें बुरा क्या मानना? हम कोरी ने, कोई राजा महाराजा नहीं। और तू अपना किले के सपने देखना छोड़ दे। क्यों ना देखूं? देखना बाबा, मैं किले में ही रहूंगी। वैसे ये हाथी, घोड़ा, सैनिक करते क्या है? इतिहास बनाते हैं। मैं बनाऊंगी इतिहास। अच्छा किले को छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे हथियार चलाना सिखाता हूँ। हथियार क्यों? देख बेटा, जब तक डाकू डकैत डाका डालते हैं, वो बेटी को अपनी रक्षा करना आना चाहिए। और वैसे भी तू हमारी बेटी और बेटी जब हुए, तुझे हथियार चलाना आना चाहिए। चल। ले, तरकस और उस वाले पर पे निशाना। वाह मेरे चलो, क्या निशाने लगाया है। पहले तो तीर उड़ा दिया, शाबाश। छलकारी, वो वाला भी तोड़ना, बहुत मीठा होगा। बटोर लो, सारी आँख बटोर लो। अब बंदूक? सिखाऊंगा बेटी, सब सिखाऊंगा। बंदूक हथियार सब सिखाऊंगा और घुड़सवारी सिखाऊंगा। मेरे अच्छे बाबा। मेरी अच्छी बेटी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। जिस लड़की का पहला निशाना इतना सदा हो, भला उसे कौन हरा सकता है? गुस्सा तू, दे छलकारी। हम गुस्सा थोड़े ही हैं। मान लिया, वो किले जैसा ही था। किले जैसा नहीं, किला ही है। हो महारानी हो। अब लकड़ी तोड़ने चले, पर हमारी रस्सी और कुल्हाड़ी। हम तुम्हारी रस्सी और कुल्हाड़ी तो ले आए हैं। अब चले? जाओ बेटा जाओ, जलावन ले आओ। कहीं माँ उठा आ गए तो चूल्हा जलाने में मुश्किल हो जाएगा। जाओ।
जो झलकारी थी वो कहाँ है? अरे शर्शक क्या करो, झलकारी कहाँ है? झलकारी झलकारी बेटा, ये क्या हुआ? हमने शेर को मार डाला पापा। क्या जंगल के राजा को मार डाला? हम पर हमला किया था उसने। ठीक किया तुमने, अपने पर वार करने वालों को जवाब देना ही चाहिए। हाँ झलकारी रानी, तुमने सही किया। शाबाश मेरे झल्लो, आज तूने मेरे नहीं पूरे गोदला गांव का नाम रोशन करा है। आज मेरा सर घर से ऊंचा हो गया। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश। हमारी झलकारी ने पूरे गोदला गांव का नाम रोशन कर दिया है।
यस सर, गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए दामोदर राव का गोद लिया है और उसे ही झांसी का उत्तराधिकारी घोषित करा जाएगा। हमारा कानून गोद प्रथा को नहीं मानता। बट सर ये हिंदुस्तान है। रूल तो ग्रेट ब्रिटेन कर रहा है और हर कानून राजा नहीं बनाता। समझा देने गंगाधर राव। इट मीन्स लॉर्ड डलहौजी के लेफ्ट रूल में अब झांसी का नंबर है। यस, तुरंत झांसी स्टेट का इंग्लिश बंदोबस्त किया जाए। यस सर। इस पर लॉर्ड डलहौजी का हुक्म है, झांसी को मिटाने की तैयारी करो। कैसे सर? लॉर्ड डलहौजी की स्ट्रेटजी से। ओह, स्ट्रेटजी? जहाँ वारिस नहीं, उसे अंग्रेजी राज में मिला लो। तभी तो अब तक हमें इतने स्टेट मिले हैं, वो भी लीगल। जानते हो ना कैसे करना है? I know sir। राजा की जगह कमिश्नर, देसी दीवान की जगह मजिस्ट्रेट, दरबार खत एंड पोएट पेटर वाडिस्को। बाय बाय। Bongo stylish English club, Dak Bungling, all Indians करेंगे। मुद्रा। एक और बात, झांसी स्टेट के खजाने में से 6 लाख रुपए इंग्लिश खजाने में दामोदर राव के नाम डाले जाए। Why sir? एलिस, इसे हम इंटरेस्ट लौटाएंगे। अभी नहीं, जब दामोदर राव बालिग होगा, तब तक ये पैसा हमारा। और पता नहीं दामोदर राव बालिग होगा भी कि नहीं। बट सर रानी लक्ष्मीबाई शांत नहीं बैठेगी। एलिस, लॉर्ड डलहौजी का मैसेज आया है। झांसी के महाराजा गंगाधर राव का डेथ हो चुका है। अब बनाए गए कानून के मुताबिक झांसी स्टेट को अंग्रेजी राज में मिलाया जाता है। She is very strong। उसे साथ करने की हिम्मत है उसको। That's why intelligent Lord Dalhousie ऐसी जड़ें काट देते हैं जहाँ पौधा खड़ा हो सकता है। I know sir। इंडिया की ऐसी बच्चों को तो पंचर करके हम धनवान बनेंगे। Yes! समय बदला, झांसी की संस्कृति ने करवट ली और स्वाधीनता के विचार ने आकार लिया। हर उत्सव आयोजन में युद्ध की तैयारी चल रही थी, तोप में पलीते लग रहे थे। इस बदले माहौल में चैत्र नवरात्रि पर आयोजित हल्दी कुकू के बुलावे पर झलकारी की झांसी
बहादुर शाह जफर के झंडे तले देश में क्रांति होना तय है। कब भाई साहब? एक दिन, एक समय। जी भाई साहब। तुम्हारा उत्साह देखकर हम महिला टुकड़ी भर्ती अभियान तुम्हारे जिम्मे सौंपते हैं। ये सही है रानी साहिबा, झलकारी इस काम को अच्छी तरह कर लेगी। सभी अपने मर्दों से कहना पुरुष टुकड़ी की भर्ती अभियान झलकारी का पति पूरन संभालेगा। जी भाई साहब। देखो सखियों, आज देश को तुम संभालो, कल देश तुम्हें संभालेगा। झांसी की आन बान शान के लिए हम अपनी जान तक लगा देंगे भाई साहब। हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम सबके भरोसे ही तो मैंने स्वराज्य की घोषणा की है, तो कल सभी महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए बड़े बाग आना है। सुंदर ने हमें याद दिलाया है कि हल्दी कुमकुम का आयोजन है, तो शुरू करें नाच गाना। जी भाई साहब। पेशवाशासित राज्यों में गोद प्रथा मानने अथवा निरस्त करने का अधिकार कंपनी राज्य को है। डलहौजी ने इसी आधार पर कानून बनाया। फिर झांसी में शुरू हुआ वज्रपात। भारत सरकार के 7 मार्च 1874 के आज्ञानुसार कंपनी सरकार दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानने से इनकार करती है। झांसी का शासन ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता है और झांसी का शासन मेजर रॉलेट संभालेंगे। रानी को खर्चे के लिए 5000 रुपए का मासिक भत्ता और रहने के लिए नगर वाला महल दिया जाएगा। नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी का
विश्वचढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शान आई है। मेरी
प्रमुख झलकारी। यानी क्रांति का बारूद तैयार है। जी बिल्कुल। तो अब एक दिन एक समय में होंगे धमाके। देखते देखते 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई क्रांति की लहर झांसी तक आ पहुंची। प्रधानमंत्री लक्ष्मण राव, दीवान रामचंद्र राव देशमुख, नाना वोटकर, प्रधान सेनापति दीवान जवाहर सिंह और पैदल सेना के अधिनायक दीवान रघुनाथ सिंह, मोहम्मद जुम्मा खान, प्रधान गोलंदाज गुलाम गोस खान, गोलंदाज सुधाजू, तोपची पूरन सिंह, झलकारी की क्रांतिकारी टोली और आमजन पूरी तैयारी में थे। 6 जून को झांसी में क्रांति का बिगुल बजा।
नहीं झलकारी, हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये सोचने का समय नहीं है भाई साहब। हमारी जान से ज्यादा आपकी जान कीमती। हमें अपनी जान से ज्यादा अपनी प्रजा की जान प्यारी है। प्रजा की जान के लिए ही तो गुहार है भाई साहब। अगर आप जिंदा बच गई तो फिर सेना इकट्ठी करके इन फिरंगियों के खिलाफ आक्रमण कर सकेंगी। नहीं झलकारी, ये हमसे नहीं होगा। झलकारी ठीक कह रही रानी साहिबा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर के बाद अभी भी विद्याखंड और महाराष्ट्र और अवध से आशा है, इसलिए आपको बाहर जाना जरूरी है। कालपी में पेशवा की सेना टाटा टोपे, बखतबली, मर्दान सिंह सभी इकट्ठे थे। आप भी वहां जाकर अग्नि मोर्चे की तैयारी कीजिए। आप राजमाता हैं, झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव को बचाना हमारा धर्म है। रानी साहब, आप किले से बाहर हो जाइए। कुछ मत सोचिए रानी साहिबा, कुछ मत सोचिए। झांसी को बचा लीजिए रानी साहिबा, झांसी को बचा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी व्यर्थ नहीं जाएगी झलकारी। हमने रानी साहब को किले से तो बाहर निकाल दिया, पर वो बाहर सुरक्षित रहे, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें मालूम है जवाहर सिंह जी कि रानी साहिबा किले से बाहर सुरक्षित कैसे है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अंग्रेज रानी साहिबा की तरफ से लापरवाह हो जाए और रानी साहिबा को निकलने का मौका मिल जाए। रानी लक्ष्मीबाई अरे नहीं सरकार, ये तो झलकारी है। कौन झलकारी? अरे सरकार, पूरन तोपची की पत्नी झलकारी है। What nonsense! पूरन झलकारी? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं सरकार, मैं जा रही हूँ। पूरन तोपची की पत्नी झलकारी है ये। उन्नाव बाटे पर आपके कई सैनिकों को इसी ने मोर्चे का उतारा था। पापी गुलाम, एक बार अपना होठा खोल के देख कर नहीं मरा। पापी, रानी का नमक खा के गद्दारी करता है। देख ना पापी, पूरा बुंदेलखंड थूकेगा तुझ पे। आज तुमने हमें धोखा दिया है। तूने तो सारे देश को धोखा दिया है। तुम्हें गोली से उड़ा देगा। उड़ा दो, मरने से डर नहीं लगता हमें। ठीक चीज में फॉलो कीजिए। No, स्टुअर्ट। अगर हिंदुस्तान की 1% लड़कियां भी इसकी तरह पागल हो गई तो हमें इंडिया छोड़ के जाना होगा। ये कैसे ले गए?
जब बात हो स्वाभिमान की, देश के लिए बलिदान की, तो याद आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अपनी झांसी मैं ना दूंगी भरी शेरनी सी हूँ का, अंग्रेजों को धूल चटाने चमक उठी उन